हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का हमारा टॉपिक है डैम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे इंडिया के डैम्स है, कहाँ है, कौन से स्टेट में है। ओके, तो इस क्लास में यही सब पढ़ने वाले हैं कि कौन से डैम कौन से स्टेट में है और कौन सा हाईएस्ट है, कौन से सबसे बड़े हैं। क्योंकि बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में डिफाइन है ताकि आपको समझ में आए जिन बच्चों को पता नहीं है डैम होते क्या है। ऐसे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सो यू नो बेटर कि डैम होता क्या है। बट फॉर दो स्टूडेंट को नहीं पता उसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन भी लाई हूँ। प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा डैम कौन से स्टेट में। मेनली क्वेश्चन यही बनता है कि ये डैम है या डैम का नेम या स्टेट का नेम। उससे ज्यादा पूछेंगे आपसे कि ये डैम कौन से स्टेट में है या फिर ये स्टेट है, स्टेट में कौन सा डैम है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। और क्लास में अगर आप न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, सो बिगिन द क्लास। अब डिफाइन कि डैम होता क्या है। अ डैम इज अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर। क्या है ये? रिवर के अक्रॉस, मतलब कि रिवर के चारों तरफ ये बनता है। और स्ट्रीम टू होल्ड बैक एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। क्या करता है? पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है। इट इज बिल्ड फॉर वेरियस पर्पस। ये बहुत सारे चीजों के लिए काम में आता है। इरिगेशन, सिंचाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, कि हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म बनानी होती है। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोकने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए। नेविगेशन एंड रिक्रिएशन, इन सब के लिए हमारा क्या है, ये डैम बहुत सारे इसलिए डैम बनाए गए हैं। ये बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए यूज में होते हैं। ये डैम स्टोर वाटर इन reservoir and release it as needed for agriculture, industry and domestic use। किस किस के लिए? हमारे खेती बाड़ी के लिए, हमारे उद्योग भवन जितने भी इंडस्ट्रीज और हमारे घर के यूज के लिए हम डैम का यूज करते हैं। सो ये मतलब है और यूजेस बता दिए हमें। नाउ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले JNK, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन डायरेक्टरी जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कौन सा है? बागलीहर डैम। कौन से लोकेशन पे? जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही हमको देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी रिवर पे बना है? ये चेनाब पे बना है। पर्पस क्या है? हाइड्रो पावर जनरेशन, मतलब कि बिजली बनाने के लिए काम आता है। तो ये बागलीहर डैम। ठीक है। नेक्स्ट इज उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका नाम ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, मीन्स बिजली बनाने के लिए बना है। ये भी आप उरी मूवी से ध्यान रख सकते हैं, उरी मूवी का। ठीक है ना। लोकेशन बारामूला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड रिवर झेलम, जो सबसे मेन रिवर है JNK की, चेनाब और रिवर, चेनाब और झेलम। उसके यहाँ पर एक तो पागलीहर हो गया और एक उरी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज सलाल सलाल डैम। लोकेशन क्या है? रियासी डिस्ट्रिक्ट, रिवर चेनाब। तो चेनाब पे हमारा कितने हो गए? दो हो गए। एक तो हमारा ये बागलीहर, दूसरा सलाल। ठीक है। चेनाब रिवर पे ये भी हाइड्रो पावर, जितने भी अभी तक दिखे किस पर्पज पे है? हाइड्रो पावर जनरेशन। प्लस ये वाला हमारा जो सलाल डैम है वो इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट दुल्हास्ती डैम। दुल्हास्ती डैम हमारा लोकेशन क्या है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी चेनाब रिवर पे ही है। पर्पस क्या है? हाइड्रो पावर जनरेशन। सेम पर्पस चलता है अभी तक। फिर चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या है ये? चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। कारगिल, हमें जो हमारा वॉर हुई थी कारगिल की, उससे याद रहेगा कि कारगिल में जम्मू एंड कश्मीर की है ये। सुरू क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस की ट्रिब्यूटरी नदी है सुरू, उससे बनाएंगे। पर्पस पावर जनरेशन। तो जितने भी हमारे डैम है यहाँ पे सबके सब किस लिए है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। बस जो सलाल हमारा डैम है चेनाब रिवर पे, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे भी है, प्लस इरिगेशन के काम भी आता है वो हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए हमारे डैम? बागलीहर, उरी, सलाल डैम और दुल्हस्ती और चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हमारा बनाया गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हो कि क्या बन गए शॉर्ट BUSD और C। तो इसको आप बस और DC से याद रख सकते हो कि बस से यहाँ से हमारा बागलीहर, उरी, सलाल हो गया। ठीक है ना। और ये हमारा दुल्हस्ती, C से चुटक।
ठीक है। ऐसे शॉर्ट में बना के कि बस डीसी से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि 5 है हमारे डैम कहाँ पे, JNK के बस डीसी, बस से भालीहर, उरी, सलाल और ये दुलहस्ती प्लस चुटक। ठीक है। और सारे पर्पस किस पे है हमारे, सारे के सारे हमारा पर्पस है पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। और सारी सारी कौन सी नदी है, सारी चेनाब है मेनली, तो एक ही है हमारी तो उरी झेलम में, और एक लास्ट वाली जो हमने पढ़ी अभी चुटक शुरू पे। ठीक है ना। तो इतना मुश्किल नहीं है JNK, जहां तक मुझे लग रहा है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि 5 हमारे डैम है JNK के। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से, पहला नागार्जुन सागर डैम, इंपॉर्टेंट डैम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार सुना भी होगा। लोकेशन क्या है, आंध्र प्रदेश की नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, रिवर कृष्णा रिवर में है ये। पर्पस इरिगेशन प्लस हाइड्रो पावर, तो ये सिंचाई के लिए भी और बिजली बनाने के लिए दोनों के लिए काम आता है। नेक्स्ट श्री सैलम डैम, लोकेशन है आंध्र प्रदेश की कुर्नूल एंड नंदयाल डिस्ट्रिक्ट, रिवर कृष्णा सेम। पर्पस पावर जनरेशन, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, ये तीन तीन चीजें काम आता है। पावर भी बना रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सिंचाई भी कर रहा है, प्लस बाढ़ को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहा है। तो यहाँ पे तो बस दो ही है, एक तो इतना फेमस नागार्जुन, ठीक है, इसको आप भूलो मत, और श्री साइलम डैम, इसको हम ध्यान करेंगे। श्री साई, साई भगवान के नाम से इसको ध्यान कर लेते हैं, श्री साई, और ये नागार्जुन। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही डैम है, रंगांदी डैम, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के लोअर सबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। रिवर कौन सी है, रंगांदी। देखो रिवर का नेम सेम ही है, तो ये नाम आपको आराम से याद होना चाहिए। एक तो एक ही है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कौन सा है, ईस्ट मोस्ट स्टेट है, सबसे ज्यादा ईस्ट में यहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलता है, वो वाला स्टेट। वहां पे रंगांदी डैम है, रंगांदी रिवर पर ही। क्लियर। पर्पस हाइड्रो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमारे काम आता है। ओके, ये तो आपको आराम से याद हो जाना चाहिए इधर ना। असम, असम में भी एक ही है, खानडोंग डैम, लोकेशन असम ही है इसकी। रिवर कोपिली, मतलब कोपिली नदी है, वहां पे खानडोंग डैम हमारा है, जो किस काम आता है, पावर जनरेशन के काम आता है। तो हमें मेन क्या ध्यान रखना है, हमको मेन बटन के स्टेट और इनकी रिवर पे ज्यादा ध्यान देना है, और ये डैम के नाम पे, कि कौन से स्टेट में कौन सा डैम है और वो कौन सी रिवर पे बना है, क्योंकि मेनली एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह फिर भी इतने नहीं पूछेंगे, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो कम से कम आपने सुना होगा, तो आपको ध्यान पड़ेगा। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार है हमारा, बिहार में एक ही नागी डैम, कहाँ पे है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, रिवर नागी, नागी डैम नागी पे, तो इजी कि रिवर नागी रिवर पे नागी डैम बना हुआ है बिहार में। काम क्या, इरिगेशन और फिशरीज, सिंचाई के लिए और मछली पालन, मछली वगैरह जो हम करते हैं उस चीज के लिए बहुत काम आता है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारा गैंगरेल डैम, जो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के धमत्री डिस्ट्रिक्ट में, रिवर महानदी, जो छत्तीसगढ़ में हमारी महानदी है, वहां पे गैंगरेल डैम बना हुआ है। किस काम के लिए, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गैंगरेल डैम, महानदी। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा एक गैंग करके, कि छत्तीस गैंग महानदी के पास, ऐसे याद कर सकते हो आप, कि छत्तीस गैंग है कहाँ पे, महानदी के पास। तो ऐसे आप छत्तीसगढ़ महानदी पे गैंगरेल डैम, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको जितने भी डैम मैंने कराए वो याद ही हो रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट, गोवा। अंजुनेम डैम, तो ये कहाँ पे, गोवा में, रिवर अंजुना, तो रुका अंजुन और अंजुना, तो ये आपको इससे ही ध्यान रखना है कि गोवा में अंजुन या अंजू नाम से एक लड़की है, ठीक है ना, तो रिवर का नाम अंजुना, अंजू हो गया, और हमारे डैम का नाम भी उससे मिलता जुलता ही है, अंजुनेम डैम। किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये काम आता है। क्लियर, नॉट सो टफ। डैम याद करना इजी है, बस मेरे निमोनिक्स को ध्यान रखो। गुजरात, गुजरात में हमारा इतना फेमस सरदार सरोवर डैम, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा। ठीक है। लोकेशन क्या है, केवादिया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, रिवर नर्मदा, नर्मदा में क्या बना हुआ है, SSD, सरदार सरोवर डैम। किस लिए, सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और हाइड्रो पावर के लिए भी।
ठीक है। नेक्स्ट इज उकाई डैम। उकाई डैम कहाँ है? सूरत में। कौन सी नदी? तापी नदी के पास। तो बेटा हमको पता है जो हमारी वेस्ट मोस्ट नदी में सबसे फेमस नदी कौन सी है? तो नर्मदा, एक तापी। तो गुजरात में दो नदी है, नर्मदा तापी, जिसपे डैम बने हुए हैं। एक सरदार सरोवर, तो बेटा इसको तो कोई नीड ही नहीं है निमोनिक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उकाई, जो कहाँ पे? सूरत में। किस काम आता है? इरिगेशन के लिए और हाइड्रो पावर के लिए। तो रिवर तापी, जगह क्या है? गुजरात। गुजरात में हमें पता तापी नदी है, और उसमें कौन सा डैम है? उकाई डैम। कौन सा डैम है? उकाई। रिपीट करो, नेम याद होगा। नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा में है भाखड़ा डैम। भाखड़ा ऑल्सो इम्पोर्टेंट और फेमस डैम। लोकेशन क्या है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के है। सतलज जो नदी है हमारी, उस पे बना हुआ है ये भाखड़ा डैम। पर्पस का इरिगेशन, हाइड्रो पावर, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये हमारे काम आता है। नेक्स्ट इज पोंग डैम। भाखड़ा एंड पोंग दो तरह के डैम, इसको हम महाराणा प्रताप सागर भी ये कह सकते हैं। लोकेशन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की। रिवर कौन सी है? ब्यास, सतलज ब्यास, ठीक है ना। दोनों नदी यहाँ पे दे रखी है। सतलज में हमारा भाखड़ा डैम, ब्यास से हमारा पोंग डैम। बीपी से याद रख लो कि बी से नदी है ब्यास और उसपे पी पोंग, ठीक है ना। बीपी, ब्यास, पोंग। पर्पस क्या? सिंचाई, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ रोकने के लिए, पावर जनरेशन के लिए हमारे काम आता है। सतलज पे भाखड़ा और ब्यास पे पोंग। बीपी से इसको ये बेटा ये तो याद ही होगा, भाखड़ा भी फेमस है, सतलज नदी फेमस है। ये ब्यास और पोंग के लिए मैंने बीपी बता दिया आपको, ठीक है ना। ब्यास नदी, पोंग डैम, हरियाणा में। क्लियर? नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारा सबसे पहला है नत्पा झाकरी डैम, ठीक है, जो कहाँ पे है? शिमला एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। रिवर क्या है? सतलज। सतलज में हमारी एक तो भाखड़ा डैम हरियाणा में, ये हिमाचल में भी सतलज नदी है हमारी, तो वहां पे कौन सा डैम है? नाथपा झाकरी डैम और कैमरा डैम, जिसको हम चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये नदी कौन सी है? रावी। रावी में कैमरा नाम से डैम है और सतलज में नथपा नाम से डैम है। किस काम आता है ये भी? दोनों के दोनों डैम हमारे पावर जनरेशन के लिए ही काम आते हैं, ठीक है। तो आप इसको हिमाचल में सतलज, दो नदी से ध्यान रखो, सतलज और रावी, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। सतलज में क्या है? नाथपा और रावी में क्या है? कैमरा नाम से। ये रवि है जो कैमरा चलाता है, इस तरीके से रावी और कैमरा, इसको इससे ध्यान रखो। और सतलज को नाथपा। कि सतलज की कोई 7 बार क्या कर रहा है? मना कर रहा है फोटो खिंचवाने के लिए। इस तरीके से आप ला सकते हो, रावी कैमरा और कोई 7 बार ना कर रहा है, सतलज नाथपा। ऐसे आपको ध्यान रहेगा और आप एक कहानी दिमाग में बना लोगे। कैमरा नाम इसलिए डिनोट में बता रही हूँ आपको ताकि ध्यान रहे आपको। झारखंड, इसमें क्या है? मैथुन डैम, जो कहाँ पे है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट। रिवर क्या है? बाराकर। किस काम आती है? फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर के लिए। तो झारखंड, झाड़ी से, झाड़ी में चलो अभी निमोनिक बनाते, बस दोनों डैम को देख लेते हैं, दोनों को साथ बनाएंगे। तिलाइया डैम। तिलाइया डैम भी कौन सी नदी पे है? हमारा बाराकर, ठीक है। तिलाइया डैम बाराकर डैम पे क्या किस काम आती है? हाइड्रो पावर के लिए। और लोकेशन क्या है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। बट हमें मेन ध्यान रखना है झारखंड। मतलब झाड़ी में कौन है? झाड़ी में हमारी 12, 12 क्या? 12 तितलियां, ठीक है ना, और मेथी। ऐसे ध्यान रखो, 12 तितलियां और मेथी। मेथी से मैथुन डैम और तितलिया से तिलाइया डैम। ओके, सो इस तरीके से आप झाड़ी में 12 तितलियां और मेथी, मेथी से मैथुन डैम और तितली से तिलैया, तिलैया डैम। स्टोरीज को माइंड में रखो, याद अपने आप होगा नाम देखते ही। फिर जब आप क्लास को रिपीट देखोगे ना एक बार पढ़ने के, फिर दोबारा रिपीट देखना, फिर आपको थोड़ा कनेक्ट होगा कि हाँ इस स्टोरी से मुझे ये चीज याद हो गई है। नाउ कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है? एक तो है हमारा लिंगामक्की डैम। लिंगानामक्की कौन सी रिवर में? शरावती। जगह क्या है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। पर्पस है हाइड्रो पावर जनरेशन। और
अलमाती डैम जो कहाँ पे है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, रिवर है कृष्णा, किस काम आती है, इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए। तो इसके लिए देखते हैं, एक तो ये कर्नाटका, नदी कौन सी, एक तो शरावती और एक कृष्णा। ओके, और दो नाम है हमारे, लिंगाना मकी डैम और अलमती। सारे के सारे ही हमारे एक तरह से साउथ के नेम है, अलमती एंड लिंगा। ठीक है ना, लिंगा जैसे कि मूवी भी है रजनीकांत की। ठीक है, लिंगा प्लस अलमती क्या कर रहे हैं, नाटक, कहाँ पे, शरावती और कृष्णा नदी पे। ठीक है, कि जो लिंगा है और जो अलमती है, दोनों नाम से याद रख लो, किसी इंसान का नाम है, वो नाटक कर रहे हैं कहाँ पे, कृष्णा और शरावती पे। तो कृष्णा शरावती रिवर है हमारी, अलमती और लिंगा डैम, और नाटक से कर्नाटक का ध्यान रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेट, इसमें हमारे कौन से डैम है, पहले इडुक्की डैम, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी, पेरियर। तो जो ध्यान रखना है उसको फोकस कर रही हूँ मैं, कि केरला में इडुक्की डैम पेरियर नदी के वहां किस काम के लिए आती है, हाइड्रो पावर जनरेशन। प्लस यहाँ पे कौन सी एक और है, नेयर डैम, नेयर में कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, नेयर रिवर। चलो ये तो नेयर डैम, नेयर रिवर, इजी, किस किस काम आती है, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो हमारे केरला में दो तरह की, इडुक्की, नेयर। ओके, यहाँ की नदी कौन सी, पेरियर की, केरला, इडू और न्यू की। जो इडू है, इडू हम नाम से देख लेते हैं, इडू न्यू क्या लाई है, करेले, करेले से केरला, मैंने आपको अपनी हर क्लास में ध्यान दिलाया है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नदियों की हो, हर स्टेट में मैंने केरला को करेले से नोट किया था। ऐसे यहाँ पे कि इडू की नाम की लड़की न्यू कहलाई है, करेले कहाँ पे, पेरियर में, पेरियर से पेरियर नदी, इडुक्की से इडुक्की डैम, करेले से केरला, और न्यू से नेयर। तो यहाँ पे तो न्यू दो हो गए, नेयर नदी और नेयर डैम, इसलिए मैंने इसकी कोई आपको नहीं दिया स्टोरी से। स्टोरी ध्यान रखो, इडुक्की है जो नए कहलाई है, करेले यहाँ पे पेरियर में। क्लियर, नेक्स्ट नाउ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमारा एक बारगी डैम, नर्मदा नदी के वहां, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, किस काम आता है, इरिगेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इंदिरा सागर डैम बहुत फेमस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी नर्मदा नदी के पास ही। तो दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में दो डैम है, दोनों नर्मदा नदी पे है, एक बारगी और एक इंदिरा। तो ये बारगी इंदिरा बेटा बहुत फेमस है, इंदिरा सागर नाम सुना ही होगा आपने, इंदिरा मूवी से भी ध्यान रख सकते हो आप इसे। और बारगी, गार्गी, बारगी, इसको भी नेम से ध्यान रखो, गार्गी नाम कॉमन सुना होगा आपने मध्य प्रदेश में, बारगी डैम, इंदिरा डैम, और दोनों कहाँ पे है, नर्मदा नदी के सर, लाइक वहां बने हुए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, जैकवाड़ी डैम, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी, गोदावरी, इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए काम आता है। एंड कोयना, और कौन सा है, कोयना नाम का डैम, कोयना रिवर पर ही है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए काम आता है। तो महाराष्ट्र, इसको हम महा से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जया हमारी लाइक महाराष्ट्र का है, मुंबई में जया बच्चन। तो जया बच्चन कहाँ गई है, गोदावरी में। ठीक है, क्या करने, कोयना से मिलने, कोयना भी एक हीरोइन है हमारी, कि जया गई है कोयना से मिलने, कहा, गोदावरी नदी में, गोदावरी नदी के पास, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरीके से हम हीरोइनों के नाम पे ध्यान रखेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हीरोइन एक्ट्रेस कहाँ होती है, मुंबई में होती है, मुंबई का महाराष्ट्र में, तो स्टेट नाम ऐसे याद हो जाएगा। और दो हीरोइन के नाम रखते हैं, कोयना और एक जया। ओके, बट ये कोयना डैम कोयना रिवर पे ही है, तो ये भी इससे साथ में ही याद हो गया। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुर है तिपाई मुख डैम, एक ही डैम है। प्रपोज लोकेशन क्या है, मणिपुर, रिवर बराक। तो बराक में तिपाई मुख डैम कहाँ पे, मणिपुर में, कहाँ पे, मणिपुर में, कि मणि से जो टिप है, टिप्पम, वो क्या लेके आया है, बराक, बराक लाया है, बराक से बराक रिवर। कौन लाया है टिप्पा, मनी से मणिपुर। ओके,
किस काम आता है, हाइड्रो पावर जनरेशन के काम आता है, तो एक ही है, इसलिए ध्यान रहेगा ये। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय में हमारे एक ही है, मेघालय में उमियम डैम, उमियम नदी में, शिलोंग डिस्ट्रिक्ट के पास, हाइड्रो जनरेशन पावर के लिए काम आता है, वाटर सप्लाई के लिए काम आता है। उमी, उमी मेघालय में क्या बोलती है हमारी मम्मी कि बारिश में बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे, तो अम्मी से उमी और मेघ से मेघालय, ऐसे ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम में भी एक ही है, सेरलुई बी डैम, जो मिजोरम में ही है, सेरुलुई नदी पे, तो यहाँ पे डैम नदी का नाम ही डैम का नाम है, बस बी डैम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सेरुलुई मिजोरम, ध्यान रखो, मिजोरम में सेरुलुई नदी पे सेरुलुई डैम पावर जनरेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड में लोकल इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे लोकल इरिगेशन के लिए पावर प्रोजेक्ट हमारे एक बनाया है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट में, बहुत तरह के डिस्ट्रिक्ट में वेरियस छोटे मोटे रिवर्स पे बने हुई है, ये इरिगेशन लोकल पावर के लिए काम आती है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस हमें बता दिए छोटे छोटे बने हुए हैं जो। नेक्स्ट उड़ीसा, हीराकुंड डैम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए भी है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में, तो उसको आपको निमोनिक की भी नीड नहीं है एज पर मी। लोकेशन क्या है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, रिवर महानदी, तो उड़ीसा में हमारी महानदी है। ऐसे बेटा नदी तो याद करने की मेरे को जरूरत भी नहीं है आपको, कि मैंने नदी की क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि नदी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर आपको नदी ध्यान है तो बस आपको फिर डैम ही ध्यान रखने होंगे। अगर फिर भी ध्यान नहीं है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं नदियों वाली, नहीं तो इस क्लास में मैं आपको निमोनिक दे ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे नदियां भी कवर हो रही है प्लस डैम तो हमारे कवर हो ही रहे। रिवर महानदी जो उड़ीसा में है उसमें क्या, हीराकुंड डैम बहुत फेमस डैम है, और रेंगाली डैम अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पे है, ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर पे क्या है, रेंगाली, इसको हम रंगोली से भी याद कर सकते हैं कि ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं उड़ीसा में, ठीक है। और ये महानदी और हीराकुंड तो आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, सो इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है कॉमन है उसके लिए आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए निमोनिक्स की। नेक्स्ट है पंजाब, पंजाब में रंजीत सागर डैम, जैसे रंजीत थे एक पंजाबी नाम हो गया हमारा, तो पंजाब से रंजीत सागर डैम ध्यान रखो, जो कहाँ पे, रावी डिस्ट्रिक्ट पे, और भाखड़ा डैम जो कहाँ है, सतलज डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। तो सतलज में भाखड़ा बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस ये शेयर क्या कर रहा है हमारा, पंजाब में भी थोड़ा हिस्सा, हरियाणा में थोड़ा हिस्सा, हिमाचल प्रदेश में, हमने अभी पढ़ा भी था ऊपर, सतलज से भाखड़ा डैम, तो याद रहना चाहिए आपको। और पंजाब में से रंजीत के नाम से रंजीत सागर डैम ध्यान रखो, रावी नदी पे। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान, बिसालपुर डैम, टोंक डिस्ट्रिक्ट के पास, रिवर क्या है, बनास, जो बनास रिवर है वहां पे हमारा बिसालपुर डैम है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पे हमारा पानी मिल सकता है हमें। और जवाहर सागर डैम कोटा डिस्ट्रिक्ट में, चंबल नदी के वहां पे हाइड्रो पावर के लिए काम आता है। तो राजस्थान में जवाहर और बिसालपुर, इसको हम विशाल से याद कर सकते हैं, कितने लोग विशाल नाम करके अपना नाम विशाल रखते हैं, कि राजा विशाल किससे मिलने गए हैं, जवाहरलाल नेहरू से, तो राजा विशाल कहाँ गए, जवाहरलाल नेहरू के पास, इससे आप ध्यान रखो। राजस्थान में बिसालपुर डैम और जवाहर डैम है हमारा, एक बनास पे, जो विशाल है वो भी से ध्यान रखो, बनास, और जवाहर डैम कहाँ है, चंबल नदी के पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिक्किम, सिक्किम में एक ही है रंगीत डैम, जैसे पंजाब में रंजीत था, ये रंगीत सिक्किम, और रंगीत नदी पे ही है, ट्रिब्यूटरी किसकी है रंगीत, एक तीस्ता नदी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की है, वहां पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है रंगीत नाम की नदी, रंगीत पे ही रंगीत डैम, ऐसे ध्यान रखना है हमें सिक्किम का। तमिलनाडु, तमिलनाडु पे है मिट्टूर डैम, जो सलेम डिस्ट्रिक्ट में है, नदी कौन सी, कावेरी, इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आता है यहाँ के, और पावर जनरेशन के लिए। प्लस हमारी एक ये है भवानी सागर डैम, ठीक है ना, जो कहाँ पे, भवानी नदी, ठीक है, नदी भवानी सागर, डैम भी भवानी सागर, तो ये आपको ऐसे ही ध्यान रहना चाहिए। और ये कावेरी पे कौन सी है, मिट्योर डैम, कि तमिल लोग मटर खा रहे हैं कावेरी नदी पे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप।
कि मटर से मिट्योर डैम, कावेरी नदी, तमिलनाडु के लोग खा रहे हैं, और ये भवानी सागर तो भवानी नदी में ही है, तो ये आपको ऐसे ही ध्यान होना चाहिए। किस पर्पज के लिए? इरिगेशन, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना में दो है, निजाम सागर और श्री राम सागर। तो इसको तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग फिर भी एक साथ हैं, राम और निजाम, ठीक है। और दोनों कहाँ पे हैं? गोदावरी नदी में। तो ये एकता, यूनिटी आ गई हमारी, एक ही नदी पे दो कम्युनिटी के लोग, राम एंड निजाम। और कहाँ पे है ये? तेलंगाना। स्टेट क्या है? तेलंगाना। कि गोदावरी नदी में राम और निजाम क्या कर रहे हैं? तेल खरीद रहे हैं, ठीक है। इससे आप तेल से तेलंगाना, निजाम राम से आपको निजाम सागर और श्री राम सागर, और दोनों गोदावरी पे है। पर्पस इसका इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इसका इरिगेशन और हाइड्रो पावर। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है? गुमती डैम। गुमती डैम त्रिपुरा में, गुमती रिवर, चलो तो ऐसे याद होना चाहिए। घूमती घूमती, कि मैं घूमती घूमती त्रिपुरा से गई, तो घूमती घूमती त्रिपुरा में, घूमती घूमती ध्यान रखो आप। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए काम आता है, हाइड्रो पावर के लिए काम आता है। ओके, आई होप आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा होगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड में है टिहरी डैम। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड का टिहरी डैम, किसी निमोनी की नीड तो मेरी तरफ से है ही नहीं। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ, कौन सी नदी? भागीरथी, हमारी गंगा की, जो जिससे गंगा बनी, भागीरथी अलकनंदा। तो भागीरथी पे टिहरी डैम, उत्तराखंड स्टेट किस काम के लिए? हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिहान डैम। लोकेशन क्या है इसकी? सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नदी कौन सी? रिहान। तो रिहान डैम रिहान नदी पे। चलो, गंगा बैरेज एट कानपुर। लोकेशन कानपुर डिस्ट्रिक्ट। रिवर क्या है? गंगे। तो गंगा पे गंगा बैरेज, और रिहान पे रिहान। तो उत्तर प्रदेश का तो आपको ऐसे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो रिवर है वो एक डैम के नेम है। यूपी की दो डैम है, दो नदियों के पास नदी के नाम पर रखे गए हैं। गंगा बैरेज, और ये गंगा पे है, और रिहान नदी में रिहान डैम। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में हमारा दो डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों ही। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। फराक्का बैरेज, ये मैंने आपको नदियों की क्लास में ही बताया है इसके बारे में। लोकेशन है मालदा डिस्ट्रिक्ट। रिवर गंगा, तो गंगा में ये फराक्का बैरेज, गंगा नदी जो मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था फराक्का बैरेज के बारे में। प्लस तीस्ता बैरेज, तीस्ता नदी के वहां नॉर्थ बंगाल में किस काम आता है? ये वाटर डाइवर्जन, मतलब अलग अलग जगह पे बांटने के लिए, इरिगेशन के लिए, और ये इरिगेशन प्लस हाइड्रो पावर के लिए। तो वेस्ट बंगाल का भी हमारा बहुत इजी है, तीस्ता डैम, तीस्ता बैरेज और फराक्का बैरेज। ओके, सो दीज आर दी डैम दैट आर इम्पोर्टेंट एज पर योर एग्जाम पर्पज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो आ सकते हैं। ओके, सो आई होप क्लास में समझ में आया होगा। समझ में नदियां, प्लस में नदी भी कवर हुई है हमारी, और ये भी क्लास भी कवर हुई है। ओके, सो अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।